डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। सबसे पहले वाक्य किसे कहा जाता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, या किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाले पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, वाक्य कहलाता है। सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अब व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के दो आधार हैं, यानी दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में हमारे पास अर्थ की दृष्टि से ही वाक्य भेद हैं। अब अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य भेद हैं वो हमारे पास 8 हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। अब हम इनको जो है एक्सप्लेन करेंगे कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। विधानवाचक वाक्य इंग्लिश में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल अर्थों में हम क्या ले सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय अर्थात एक ही क्रिया होती है। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके। इसमें क्या है? एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है या एक ही क्रिया है। निषेधवाचक वाक्य मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध मीन्स न होने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, और इनमें वाक्यों में जो है नहीं और मत का प्रयोग अधिकतर दिखाई देता है। जैसे माला नहीं नाचेगी, माला नहीं पढ़ रही, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, और पहचान के लिए बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्या, कब, कैसे आदि शब्द हमें वाक्य में मिलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। नंबर 4 विस्मयादिबोधक वाच्य। विस्मयादि मीन्स हैरान कर देने वाले जो वाक्य होते हैं, यानी जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओहो बड़ा जुल्म हो गया, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, वाह क्या छक्का मारा। इसमें जो है विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं, जैसे अरे, ओहो, आहा, अच्छा, वाह, इनके बाद एक्सक्लामेटरी साइन मीन्स विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, और इनमें हैरान यानी हर्ष, शोक, घृणा आदि जैसे भाव व्यक्त होते हैं। नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा, चुप रहिए, यहाँ से चले जाएं, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं। आज्ञावाचक वाक्यों के उदाहरण। इच्छावाचक वाक्य। इच्छा वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, नववर्ष मंगलमय हो, भगवान करे सब कुशल लौट आएं।
तो जब हम क्या है भगवान से प्रेयर करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य, डाउटफुल सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं बाहर चला जाऊं, शायद मामा जी आ गए होंगे। ऐसे वाक्यों में संभवतः या शायद आदि शब्दों का प्रयोग होता है वाक्य में। संकेतवाचक वाक्य, संकेत, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। हेतु मीन्स कारण, इसमें कारण, शर्त आदि का बोध होता है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, आ पाते तो इतनी मुसीबत ना आती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य आएंगे। इसमें यानी कि यदि, तो आदि शब्द हमें मिलते हैं, यानी एक वाक्य जो है दूसरे पर डिपेंड होता है, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद। आपके पास जो है एग्ज़ाम में पेपर में कैसे आ सकते हैं, जैसे संदेहवाचक से आपको विधानवाचक में चेंज करना है, निषेधवाचक से प्रश्नवाचक में, यानी कि ऐसे भी आ सकते हैं। या वाक्य भेद, अब आपको कोई है जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सी कैटेगरी में किस वाक्य का भेद है? निषेधवाचक। ऐसे भी आ सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है इन्हें रिवाइज करना है अच्छे से अपनी ग्रामर बुक में से। क्या है जो बैक एक्सरसाइज है उसको भी ध्यान से करोगे। धन्यवाद।